पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अध्ययन करेंगे कक्षा 8 गणित, और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वह है एक्सरसाइज 5V। उसका क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 खंड कंप्लीट कर लिए थे, चौथे खंड की ओर चल रहे हैं। और चौथा खंड हमसे क्या कहता है? घ यानी क्वेश्चन नंबर 3 का घ 15y की घात 4 माइनस 16y की घात 3 प्लस 9y की घात 2 माइनस 10y की बटे 3 प्लस 6 में 3y माइनस 2 से हमें क्या करनी है? भाग देनी है। चलिए शुरुआत करेंगे। 3y माइनस 2 से 15y की घात 4 माइनस 16y की घात 3 प्लस 9y की घात 2 माइनस 10/3y प्लस 6। इतना हमारे पास क्वेश्चन है। इसका पहला स्टेप पकड़ लेते हैं। 15y की घात 4, इसका पहला स्टेप हमारा 3y। गुणा करें हम तो यहाँ y की घात 4 है, यहाँ 3 है, सॉरी 1 है, तो एक तो 3 से गुणा कर देते हैं समान बनाने हेतु। यहाँ 15 है, यहाँ हमारा कितना है? 3 है। तो 3 में कितने से गुणा कर दें कि वह 5 से गुणा कर दें 15 बन जाएगा। तो इधर हम चेक भी कर लेते हैं। 5y की घात 3 की गुणा 3y माइनस 2 में गुणा करते हैं हम तो 5 तिया 15, y की घात 3 और 1 4 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 y की घात 3। इतना हमारा हो जाएगा। जो गुणनफल आया उसे हमें यहाँ रखना होता है, आप सब परिचित हैं इससे। तो 15 y की घात 4 माइनस 10 y की घात 3। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, आप सब परिचित ही हैं, क्या लिखना है हमें? घटाने पर। और घटाने पर लिखते ही क्या होता है? चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? प्लस। क्लियर हुई हमारी बात? यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, माइनस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब इस 15y की घात 4 का मान माइनस चिन्ह के साथ होगा, 10y घात 3 का चिन्ह प्लस होगा। ये नहीं होंगे जो इनके थे, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो ये तो अलग चिन्हों के हैं, सेम संख्या है। ये प्लस के 15y की घात 4 है, ये माइनस के 15y की घात 4 है। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए।
हमारे पास जो बचा वह है ये प्लस के 10 y की घात 3, यहाँ भी y की घात 3 घातें समान है तो हम जोड़ या घटा सकते हैं। ये प्लस के 10, ये माइनस के 16, मतलब प्लस के केवल 10 है और माइनस 16, यानी कम में से ज्यादा घटाएंगे तो चिन्ह हमारा माइनस आ जाएगा और क्या बच जाएगा 6y की घात 3। क्लियर हुई होगी आपको बात। अगला स्टेप लिख लेंगे प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर। आपसे कई बार बताया है जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह हमें यहाँ लगाना होता है। क्लियर हमारा बात। जो चिन्ह हमारा यहाँ है वही हमें वहां लगाना है। अब इसके पहले को पकड़े तो 6y की घात 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ कितना है हमारा 3y। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है तो 1 तो कर लेते हैं हम y की घात 2 से। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 में गुणा कर देंगे हम 2 से तो हमारा 6 बन ही जाएगा। तो हमने जो पाया कि हम 2y की घात 2 से गुणा करेंगे और गुणा हमें चिन्ह सहित करनी होती है। चेक जरूर किया करो, जैसे मैं आपको हर बार दिखा रहा हूं। इधर इसमें करेंगे 3y की माइनस 2 में तो हमारा माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, y की घात 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, y की घात 2। क्लियर हुआ हमारा। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, y की घात 2 हो जाएंगे हमारे। तो अब क्या किया जाए, जो गुणनफल आया उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे रख देते हैं। तो माइनस 6y की घात 3 प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं हम घटाने पर। ये हुआ हमारा। अब घटाने पर लिखने के बाद हमारे चिन्ह बदलते हैं। जहां प्लस है वहां माइनस कर लेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस कर लेंगे। यहां माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारा। अब इस 6y की घात 3 का चिन्ह ये प्लस, इस 4y की घात 2 का चिन्ह ये वाला माइनस। पहले वाले चिन्हों ने काम करना बंद कर दिया है। ये माइनस के ये प्लस के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात कुछ प्राप्त यहां से नहीं होगा। ये क्लियर सी बात हुई हमारी। आगे हम चलें तो हमें क्या दिखाई दे रहा, y की घात 2, y की घात 2। घातें हमारी समान दिखाई दे रही हैं। क्लियर सी है हमारी, घातें तो हमारी समान है। तो फिर क्या किया जाए, हम जब घातें हमारी समान है, ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 4 है, 9 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5y की घात 2। आगे लिखा हुआ है हमारा माइनस 10/3y। मैंने आपसे कहा था जो चिन्ह आपका यहाँ आ जाए उसी चिन्ह को यहाँ भी लगाना है। ठीक है भाई, जो चिन्ह यहाँ आ जाए उसी चिन्ह को क्या करना है उधर भी लगाना है।
अब चेक कर लेते, यहाँ है 5y की घात 2, यहाँ है 3y, तो एक तो गुणा करते हैं y से, तो y की घात 2 हो जाएंगे। उसके बाद फिर सोचना है हमें कि हम किससे गुणा इसमें करें, क्योंकि ये हमारे पास 5 बचा और वहां है 3। यहाँ 5 यहाँ 3, तो इसे हम कर देते हैं 5/3 से। चलिए करके देख लेते हैं। 3y-2 में तो ये खुलेगा हमारा 5/3y गुणा 3y। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 5/3y गुणा 2, 3 से 3 खत्म, बचा 5, y गुणा y, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घात 2 माइनस 5 दूनी 10/3y। कटेगा तो है नहीं कुछ भी, यहाँ पर तो कुछ नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा तो क्या करो, ऐसे कैसे ही कर लो उसको, 5 दूनी 10y/3। अब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की ओर काम करते हैं। पांच y की घात 2 माइनस 10/3y। यहाँ क्या लिखना है? अब आप सब सोचो, आप मुझे इंगित करो कि यहाँ पर ये लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस एक ही तरीके के हमारे हो चुके हैं। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इन सवालों को सॉल्व करने की। तो जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो यहां हमें लिखना होगा घटाने पर। क्या आ गया यहाँ पर हमारा? घटाने पर। तो क्या होगा? हमें चिन्ह बदलने होंगे। अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको 5y की घात 2, इसका चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लस का। क्या कर दो? माइनस कर दो। 10/3y का चिन्ह क्या दिखाई दे रहा? माइनस। क्या कर दो? प्लस कर दीजिए। इतना हो जाएगा हमारा। अब इस 5y की घातों का चिन्ह ये माइनस काम करेगा, पहले वाला नहीं। वैसे ही 10/3y का जो चिन्ह होगा वह ये प्लस काम करेगा, ये नहीं कि ऊपर वाला माइनस काम करे। क्लियर बात आपकी? आई बात तो समझ में? ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कारण क्या होगा? ये प्लस के 5y की घात 2 है, ये माइनस के 5y की घात 2 है। अब ये देखो माइनस के 10/3y है और ये हमारे पास प्लस के 10/3y है। क्योंकि इस 10/3 का चिन्ह अब ये माइनस नहीं रहा। ध्यान दे लो, हर बार मैं आपका ध्यान इंगित कराता हूं इस ओर। अक्सर गलती होती है बच्चों से यहाँ पर। तो इस 10/3 का चिन्ह ये माइनस नहीं है, बल्कि क्या है? ये प्लस है। तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन आगे क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो ये किस में पहुंच जाएगा? हमारा शेष फल में पहुंच जाएगा। क्लियर सी हुई बात आपको?
इसको नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। और अब आपके टेबल बनवा देते हैं। तो टेबल इस ओर बना रहे हैं भाई। सबसे पहले लेते हैं हम भाज्य। भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हो। तो 15/4 माइनस 16/3 प्लस 9y² माइनस 10/3y प्लस के 6। ये हमारा क्या हुआ? भाज्य हुआ। 15/4 माइनस 16/3 प्लस 9y² माइनस 10/3y प्लस 6। अब टेबल में हम लिखेंगे भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं 3y माइनस 2 से हम इसे भाग दे रहे हैं। अब लिखते हैं हम भागफल।